अगर करप्शन एक आर्ट है, करप्शन एक कला है, तो उस कला का कलाकार, उस आर्ट का आर्टिस्ट कांग्रेस पार्टी ही होगी। 2 करोड़ की एक पेंटिंग किस प्रकार से जबरदस्ती राणा कपूर को बेचा गया है, यह पब्लिक डोमेन में ईडी के पूछताछ के बाद जो मीडिया के पास इंफॉर्मेशन आई, हमें पता चला है। कुछ सवाल आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं। जहां तक इस पेंटिंग का सवाल है, यह पेंटिंग 1985 में एमएफ हुसैन साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कांग्रेस के सेंटिनरी वर्ष में गिफ्ट किया था। यह निजी प्रॉपर्टी कैसे बन गया? आप सबको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी मंत्री को कोई बड़ा गिफ्ट मिलता है जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, तो वो तोशाखाना में जाता है। इट इज डिपॉजिटेड इन द तोशाखाना ऑफ द स्टेट। ये तोशाखाना में डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, इसे कांग्रेस को गिफ्ट किया गया था सेंटिनरी ईयर में। ये प्रियंका गांधी ने किस प्रकार अपनी प्रॉपर्टी बचा के इसे बेचा है, यह भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी। दिस इज ऑलमोस्ट अकीन टू द नेशनल हेराल्ड मॉड्यूल। नेशनल हेराल्ड में किस प्रकार से मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जो कि कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी, उसे अपनी प्रॉपर्टी बता के, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बता के 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया, यह हम सबने देखा है। उस समय मां बेटे इन्वॉल्व थे, अब मां बेटी इन्वॉल्व है। द होल फैमिली इज अ फैमिली विच इज एम्ब्रॉयल्ड इन ग्रॉस करप्शन। बंधुगण, मीडिया के माध्यम से हमें यह भी पता चला है, यह जो पूरा करप्शन और स्कैम हुआ है, जो पैसा राणा कपूर के अकाउंट में गया है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। और यह प्रोसीड ऑफ क्राइम में से एक अमाउंट प्रियंका वाड्रा के अकाउंट में जाता है, प्रियंका वाड्रा को पे किया जाता है। तो इट इज प्रोसीड ऑफ क्राइम गोइंग टू द गांधी फैमिली, प्रोसीड ऑफ क्राइम फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, चैनलाइजिंग इट्स वे टू प्रियंका वाड्रा। शुड शी नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसीज? क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि सिंस Priyanka Vadra has received the proceeds of crime in a scam, should she not be investigated is a question that we would like the Congress party to answer. And importantly, we also gather that ये proceed of crime जो आया था प्रियंका वाड्रा जी के अकाउंट में, इससे उन्होंने और उनके पतिदेव श्री रॉबर्ट वाड्रा ने शिमला में एक आलीशान बंगला बनाया है। ये शिमला की जो आलीशान बंगले की डिटेल्स क्या कांग्रेस पार्टी देगी? कितने पैसे में दोनों ये जो पावर कपल है, एक विश्व का जाना माना रियल एस्टेट का डीलर है और दूसरी जो उनकी वाइफ है आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, वो बहुत बड़ी ऑक्शनर हैं आजकल पेंटिंग की। ये जो पावर कपल है, ये जो बहुत टैलेंटेड कपल है, इन्होंने किस प्रकार से कितने पैसे खर्च करके ये जो शिमला वाला घर बनाया था, यह भी भारत की जनता जानना चाहती है। एक बहुत बड़ा सवाल जो हम गांधी परिवार से, प्रियंका वाड्रा से, रॉबर्ट वाड्रा से, राहुल गांधी और सोनिया जी से जानना चाहते हैं कि वॉज द इनकम टैक्स पेड ऑन दिस पेंटिंग? द इनकम दैट यू जनरेटेड फ्रॉम दिस पेंटिंग, 2 करोड़ का जो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट आया, मीडिया ने चेक भी दिखाया है, क्या आपने उस पर इनकम टैक्स पेमेंट किया है? अगर किया है तो आप उसके तथ्यों को जनता के समक्ष रखें। कितना इनकम टैक्स दिया है? जहां तक हम जानते हैं इसमें इनकम टैक्स पेमेंट नहीं की गई है। बंधुगण, मीडिया के माध्यम से कल कुछ मैसेजेस भी सामने आए कि मिलिंद देवरा, जो उस समय मंत्री भी थे, उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और एक स्ल्यू ऑफ मैसेजेस, एक बहुत सारे मैसेजेस उन्होंने कोट अनकोट राणा अंकल को किया था और कहा था, राणा अंकल ये तुरंत पैसा दीजिए, मुझे अपने बॉसेस को जवाब भी देना है, मेरे बॉसेस बहुत परेशान हैं, ये पैसा किसी भी कीमत पे जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। और ये सब मैसेजेस आपने चलाए हैं। उनमें से एक मैसेज ऐसा भी था कि कोशिश चल रही है कि सोनिया जी और प्रियंका जी दोनों के साथ आपकी मीटिंग हम फिक्स करा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें केवल प्रियंका वाड्रा ही इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, herself was embroiled in all this, is amply clear from the message that Rana Kapoor wanted desperately to meet both the mother and the daughter. The question is, why was this meeting sought in desperation? And secondly, why was there a desperation in the messages that we have seen through media to demand this amount
फ्रॉम राणा कपूर। ये मैसेजेस देख के तो ऐसा लगता है कि ये कोई पेंटिंग बेचा नहीं गया था और पैसा मांगा नहीं जा रहा था, ये तो ऑलमोस्ट पैसा एक्सटॉर्ट किया जा रहा था कि तुम देते हो कि नहीं पैसा। तो व्हाई दिस डील ऑफ एक्सटॉर्शन